करीबन 2 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। कुछ समय बाद ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $140 प्रति बैरल पर पहुंच गए। उस समय रूस और यूक्रेन वॉर छिड़ते ही पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। उनमें से एक पाबंदी रूसी तेल पर भी थी। इसके चलते जब रूस के पास तेल का भंडार बढ़ा तो रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट में तेल बेचना शुरू किया। भारत ने इस मौके को हाथों हाथ लिया और रूस से जमकर सस्ता तेल खरीदा और अरबों रुपए की बचत भी की। लेकिन इस साल भारत को रूस से सस्ता तेल नसीब होना मुश्किल दिख रहा है। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि नए साल में रूस से भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल क्यों नहीं मिलेगा। जानेंगे कि पिछले साल भारत ने रूस से कितना तेल खरीदा है और कितना रुपया बचाया है। साथ ही ये भी समझेंगे कि पेट्रोलियम मंत्री ने क्यों कहा है कि कई देश भारत को तेल बेचने के लिए लाइन में खड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत इस साल रूस से उतना तेल का आयात नहीं कर पाएगा जितना उसने 2023 में खरीदा। बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट बताती है कि जहाजों की ट्रैकिंग करने वाली एजेंसियों और तेल के कारोबार से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि रूस अब भारत को कम डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है। रूस में तेल उत्पादन घट रहा है। इसके अलावा भारत अब फिर से मिडिल ईस्ट जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से तेल खरीद बढ़ा रहा है। इन सभी वजहों से रूस से कच्चे तेल का आयात घट सकता है। अब भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। पिछले साल भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदा। भारत ने अपने कुल तेल आयात का करीबन 40% कच्चा तेल रूस से खरीदा। वहीं एक साल पहले यानी 2022 में भारत ने अपनी कुल जरूरत का करीबन 16% तेल ही रूस से खरीदा था। ये आंकड़ा भारत को कच्चे तेल सप्लाई करने वाले देशों इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से भी कम था। रूस की इंटेलिजेंस डेटा मुहैया कराने वाली एजेंसी केपलर के मुताबिक साल 2023 में भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल का आयात 140% ज्यादा बढ़ा है। पिछले साल भारत रूस से रोजाना करीबन 18 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा था। ये उछाल 2022 की तुलना में काफी ज्यादा है। साल 2022 में भारत रूस से हर दिन करीबन 7,40,000 बैरल तेल खरीद रहा था। वहीं 2021 की बात करें तो भारत रूस से सिर्फ 1 लाख बैरल रोजाना कच्चा तेल खरीद रहा था। अब ये जानते हैं कि रूस से सस्ता तेल मिलने में अब मुश्किलात क्यों नजर आ रही है। जानकारों का कहना है कि रूस अब भारत को तेल पर कम छूट दे रहा है। साल 2023 की शुरुआत में जहां रूस की तेल कंपनियां $11 से $13 प्रति बैरल यानी आज के हिसाब से रुपए में देखें तो 900 से 1100 रुपए प्रति बैरल के आसपास छूट दे रही थी। लेकिन अब ये छूट उन्होंने घटा दी है और अब $4 से $5 प्रति बैरल के आसपास ही छूट दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट में बैरल का इस्तेमाल कच्चे तेल या पेट्रोल के कारोबार में होता है। ये पेट्रोल या कच्चे तेल की मात्रा को मापने की एक इकाई है। एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। जानकारों का कहना है कि आगे भी इस बात की उम्मीद काफी कम है कि रूस भारत को इससे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करे। इसके पीछे कारण है रूस के तेल की मार्केट में खूब डिमांड हो रही है। इसके अलावा रूस में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार कम भी हो रहा है। आगे भी कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट जारी रहने का अनुमान जताया गया है। केपलर के आंकड़ों को देखें तो दिसंबर 2023 में भारत ने लगभग 14,40,000 बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया है। ये आंकड़ा नवंबर से 14% कम है। वहीं अगर पिछले साल मई की बात करें तो भारत ने रूस से रिकॉर्ड करीबन 22 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड का आयात किया था। दिसंबर में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी लगभग 33% थी, जो 2023 के औसत से 6% कम है। रूसी कच्चे तेल खरीदने में एक मुश्किल और आ रही है। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत रूस से खरीदे तेल का भुगतान नहीं कर पा रहा है, जिससे पिछले महीने रूस से आने वाले तेल टैंकरों की संख्या काफी कम हुई है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है रूस से कच्चे तेल की ढुलाई करने वाले कार्गो शिप जो पहले भारत आ रहे थे वो सभी जहाज अब मलक्का खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। तेल के कारोबार से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि रूसी तेल ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों पर कड़े नियंत्रण के साथ साथ रूसी उत्पादन में गिरावट के कारण रूसी तेल खरीद में गिरावट आई है।
भुगतान भी एक इसकी परेशानी की बड़ी वजह बनी हुई है। रूस के साथ रिकॉर्ड व्यापार असंतुलन होने के कारण भारत इस बात पर लगातार जोर दे रहा है कि दोनों देशों के बीच लेन देन रूबल और रुपए में हो। रूस पर पश्चिमी देशों की पाबंदियों को देखते हुए भारत और रूस ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू करने की पहल की थी, लेकिन ये ठीक से परवान नहीं चढ़ पाई। रूस इंडियन करेंसी में व्यापार करने से कतराता है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा था कि भारतीय बैंकों में रूस के अरबों रुपए जमा हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। रूस अपने तेल के लिए भारत से चीनी मुद्रा युआन में भुगतान की मांग करता रहा है, लेकिन चीन के साथ रिश्तों को देखते हुए भारत युआन में पेमेंट करने से असहज रहा है। इसके चलते पिछले साल दिसंबर में इंडियन ऑयल ने रोजाना केवल 2,58,000 बैरल रूसी तेल का आयात किया, जो नवंबर के मुकाबले 57% कम है। केपलर के ही अनुसार भारत पेट्रोलियम रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, जो एक दिन में 3,14,000 बैरल इंपोर्ट करता था। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाली कंपनी रही। रिलायंस ने दिसंबर में 2,85,000 बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा था। रूस से डिस्काउंट पर तेल मिलने से भारतीय तेल रिफाइन कंपनियों ने अरबों डॉलर से ज्यादा की बचत की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने रूसी तेल के लिए औसतन लगभग 71.83 डॉलर यानी करीबन $72 प्रति बैरल का भुगतान किया। अन्य देशों से आयात कच्चे तेल की कीमत की तुलना में ये औसतन $10.32 प्रति बैरल सस्ता है। यानी रूस से तेल आयात करने में भारतीय तेल कंपनियों को औसतन 13% प्रति बैरल की छूट मिली। भारत सरकार के कॉमर्स मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक रूस से सस्ते तेल आयात की मदद से भारतीय ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में करीबन 27,400 करोड़ रुपए की बचत की है। वहीं बुधवार 3 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बीते एक साल में रूस से आयात कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय भारत ऐसी स्थिति में है कि सस्ता तेल बेचने के लिए कई देश लाइन में खड़े हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत में कच्चे तेल की रोजाना खपत 50 लाख बैरल है और इसमें से फिलहाल 15 लाख बैरल अभी भी रूस से ही खरीदा जा रहा है। इस हिसाब से देखें तो अभी भी भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 20% हिस्सा रूस से खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तेल बेचने वाले देश कतार लगाकर भारत को ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। तेल की खरीद में पेमेंट की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम को लेकर भारत की सप्लाई में कभी रुकावट नहीं आई है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की चर्चा को उन्होंने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का हाल फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है। भारत अपनी कुल जरूरत का 85% से भी ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। मूल्य के हिसाब से भी भारत के ट्रेड व्यापार की सूची में कच्चा तेल सबसे ऊपर है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।